दोस्तों, आज की कहानी है बड़ी बहू तुम तारीफ करने से बिगड़ जाओगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। बड़ी बहू कल निकल आ रहा है, देखना सब लोगों की पसंद का ही बनाना और घर को थोड़ा साफ सुथरा कर लो। देखती नहीं छोटी बहू घर कितने अच्छे से रखती है, तुम्हें तो उसकी तरह कब घर सेजना आएगा पता नहीं। लाओ मैं ही कर देती हूँ, तुमसे तो खाना ही बन जाए। वही बहू थे कहकर सुलोचना जी बड़ी बहू नैना के हाथ से कुशन लेकर कवर बदलने लगी। घर को जितना हो सकता था उतनी अच्छी तरह सजा सवार दिया गया था। दोपहर को नैना के दोनों बच्चे स्कूल से जब घर आए तो घर की बदली हालत देखकर नैना से पूछे, माँ कोई मेहमान आने वाले क्या? घर इतना सजा दिया, कल तेरे सासा सासी आ रहे, तुम लोग भी अपने कमरे को साफ सुथरा रखना नहीं तो दादी नाराज हो जाएगी। नैना दोनों के कपड़े बदलते हुए बोली, माँ वो तो घर के अपने लोग हैं, मेहमान तो नहीं है जो इतना बदलाव कर रखा है। बेटा कुछ बोलो, भैया दादी है ना, वो सासू सासी को ज्यादा मानती और उनके बच्चों को भी, तभी तो वे वो जब भी यहाँ आते दादी सब कुछ उनके हिसाब से करती। छोटी बेटी कुहू बोली, नैना दोनों को डांट लगा खाना खिलाने बेटा दी, बच्चे खाकर खेलने में व्यस्त हो गए और नैना सासू माँ के हुक्म के हिसाब से कुछ नाश्ते की तैयारी में जुट गई थी। उधर सासू माँ बेटे बहू और पोते पोते के लिए ठेकुआ बनाने में व्यस्त थी। नैना सासू माँ को देखकर यही सोच रही थी, कितनी किस्मत वाली है ना, देवरानी करती उसके आने का होता तो माँ के हेल्प पर कितने सलने लगते, नहीं तो पानी तक मांग कर लेती हैं। दूसरे दिन निखिल और करती आगे। सुलोचना जी ने नैना से कहा, बड़ी बहू चाय तो बना कर ले आओ, बैठकर गप्पी मारते रहोगी। सुनकर नैना जाने लगी तो करती उड़ते हुए बोली, मैं बना देती हूँ भाभी, आप लोग बैठिए। अरे बना दे छोटी बहू, तुम लोग इतनी दूर से सफर करके आओ, थक गए होगे। सुलोचना जी करती से बोली। करती फिर भी उठकर नैना के पीछे पीछे सल्दी रसोई में दोनों जेठानी देवरानी बातें करने लगे तो नैना ने कहा, माँ कल से छोटी बहू के गुण गए जा रही, तुम्हारे हिसाब से घर को भी सजा दिया, पसंद का खाना बना दिया। कहकर नैना हंसने लगी। ये अब क्या करिए भाभी, आश्चर्य करते हुए पता। हाँ भाभी, जब मेरे पास होती है बस बड़ी बहू करती रहती, वो सब कुछ इतने अच्छे से मिलकर चलती, बिना किसी शिकायत के एक पैर पर खड़ी रहती। रात बिरात को जो मुझे तकलीफ हो वो सोती नहीं, बहुत सेवा करती है मेरी। सुनकर मुझे भी गुस्सा आता था, पर जानती हो आपके पास ज्यादा रहती है तो आपसे प्यार भी ज्यादा करती हैं। करती ने कहा। सुनकर नैना करती का मुंह देखने लगी, ये क्या कह रही करती, सासू माँ और मेरी तारीफ ना करती, वो मेरी तारीफ कभी नहीं करती होगी, जब देखो छोटी बहू करती रहती। नैना सही शांति में बोली, नहीं भाभी मैं क्यों झूठ बोलूंगी, वो जब वहाँ होती 2 दिन होता नहीं कि कहती है बड़ी बहू से बात नहीं हुई, थोड़ा फोन लगा दी। छोटी बहू आराम से घंटों बात करती है, बस आपकी फिक्र में घुलती रहती है। प्लेट में बिस्कुट समोसा निकालते करती ने कहा, ये हमारी सासू माँ हमसे तो कभी तारीफ के बोल ना बोलती और हमारी तारीफ एक दूसरे से करती है, ये कौन सा मुखौटा लगा कर रख दी है, जो बोलना जो तारीफ करनी हमसे करे तो हम भी खुश हो जाए। कहकर दोनों हंस पड़ी। तभी निखिल रसोई के दरवाजे पर खड़ा होकर दोनों की दोनों बातें सुन रहा था, जिसे माँ ने मेरी होने की वजह से जाकर देखने का था। अंदर आया और अपनी भाभी और पत्नी का हाथ पकड़कर बोला, माँ कोई मुखौटा नहीं लगाती, वो आप दोनों से बराबर का प्यार करती है, वो आप दोनों की खूबियों को एक दूसरे से कहती है ताकि आप दोनों में कोई भी कमी नहीं रहे।
भाभी ये सच इतने सालों से आपके साथ रही है तो वो उसी हिसाब से सब देख रही थी। जब करती आई तो उसके गुण देखने लगी। धीरे धीरे वो आप दोनों को समझने लगी। उसे जो कमी लगता वो उसे पूरा करने के लिए आप दोनों से एक दूसरे की तारीफ करने लगी ताकि आप भी वैसा करने लगे। माँ का तरीका सही है और गलत में नहीं जानता, पर इतना जानता हूँ मानती वो दोनों को बराबर है, कोई मुखौटा नहीं। ये तो उसके प्यार का तरीका है। नैना और करती जो अब तक सोचती रहती थी सासू माँ हमें प्यार नहीं करती, आज वो भरम टूट चुका था। सास के चेहरे पर लगा मुखौटा हट चुका था। आज वो सास को दूसरे ही नजरिए से देख रही थी। जो उन्हें मानती तो है पर सामने बोलती नहीं, करती उनके पसंद का है पर जताती नहीं। शायद सुलोचना जी का ये तरीका पसंद नहीं आए, पर सच में कुछ लोग ऐसे होते जो सामने तारीफ नहीं कर पाते पर पीछे से करते नहीं थकते। नैना करती की तरफ अब हम भी यही सोचते रहेंगे कि वो दूसरों को प्यार करती है। घर परिवार को मिलाकर चलने के लिए सुलोचना जी यही तरीका अपनाती हैं। अब तो दोनों बहुएं भी उनकी आदत जान गई तो कभी कभी कह देती है माँ आप कभी हमारी तारीफ नहीं करती, तो हंसते हुए कह दिए तारीफ करने से बिगड़ जाओगी।